संयुक्त किसान मोर्चा ने तीनों ज़राई कवानीन के खिलाफ आज भारत बंद का किया ऐलान। आज दिन भर किसानों का एहतजाज। मुजाहिरीन किसानों ने आज किया भारत बंद। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक किसानों का धरना। 40 किसान तंजीमों का भारत बंद। आज दिल्ली बॉर्डर के सभी रास्तों पर किसानों का धरना। किसानों का ऐलान, तीनों ज़राई कवानीन को रद्द किए जाने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने तक जारी रहेगी तहरीक। राकेश टिकैत ने कहा, तैयार रखें ट्रैक्टर। ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। अपोजिशन ने भी की बंद की हिमायत। कांग्रेस ने भारत बंद को हिमायत देने का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने भी भारत बंद की हिमायत। ज़राई कवानीन की मुखालफत में भारत बंद को अपोजिशन जमातों की हिमायत हासिल। भारत बंद को सपा और बसपा की भी हिमायत। कई रियासतों की हुकूमतों ने की बंद की हिमायत। आंध्र प्रदेश, बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु की सरकारें बंद को दे रही हैं हिमायत। भारत बंद के ऐलान को देखते हुए पुलिस अलर्ट। दिल्ली समेत आसपास की कई रियासतों में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। लाल किले पर लगाई गई पैरामिलिट्री फोर्स। सभी थानों को हुक्म, जरूरत पड़ने पर मुश्तबा को ले सकते हैं हिरासत में। ज़राई कवानीन की मुखालफत में किसानों के भारत बंद को लेकर यूपी में अलर्ट। चप्पे चप्पे पर सख्त निगरानी। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, भारत बंद के दौरान सरकारी और प्राइवेट दफातर, दुकानें, तजारती इदारे रहेंगे बंद। बंद के दौरान एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज चालू। इमरजेंसी इदारों, अस्पतालों, दवा की दुकानों को बंद से रखा गया बाहर। हरियाणा के पानीपत से राकेश टिकैत की नई धमकी। कहा, पूरे मुल्क में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा तहरीक। जितनी जल्दी कृषि कवानीन वापस होंगे, हुकूमत के लिए उतना अच्छा। राकेश टिकैत ने कहा, हुकूमत से जंग में नहीं पड़ेंगे कमजोर। जहां जहां इंतखाब होंगे वहां वहां पड़ेगी वोट की चोट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील। का तहरीक का रास्ता छोड़कर अपनाएं बातचीत का रास्ता। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान तहरीक को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। किसानों की कोई बात बची है तो हुकूमत जरूर सुनेगी। किसानों के भारत बंद पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की दो टूक। कहा, किसी के साथ ना करें जबरदस्ती। बंद के दौरान रहेंगे सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त। सीपीआईएम के दस्तावेजों से इंकशाफ। केरल में बढ़ रहे तालिबान हिमायती। पढ़ी लिखी खवातीन निशाने पर। तालिबान राज में लौटा। फांसी के साथ हाथ काटने जैसी हैवानियत से भरी सजा। गुस्से में बोला, अमेरिका तुम्हारे कहने और करने में फर्क है, दोनों देखे जा रहे हैं। तालिबान का दावा, जल्द ही दुनिया करेगी तस्लीम। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ चल रही है बातचीत। रूस ने तालिबान को दिखाया आईना। कहा, सरकार बनाए जिसमें सभी की हो नुमाइंदगी। ट्विटर ने तालिबान हुकूमत पर की बड़ी कार्रवाई। कई वजारतों के अकाउंट से ब्लू बैज हटाया गया। आज सुबह 11 बजे आयुष्मान भारत डिजिटल मुहिम का आगाज करेंगे पीएम मोदी। ट्वीट कर कहा, पीर को सेहत महकमे के लिए खास दिन। सेहत खदमात को लोगों तक तेजी से पहुंचाने की तरफ होगी बड़ी खासी कार्रवाई से भी मरीजों को मिलेगा छुटकारा। दिल्ली में पीएम मोदी ने लिया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का अचानक जायजा। जेर तामीर साइट का लिया जायजा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की साइट पर करीब 1 घंटे तक रुके थे पीएम मोदी। नए संसद भवन के जेर तामीर काम का लिया जायजा। भवानीपुर असेंबली सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए बीजेपी ने बनाई हिकमत अमली। पार्टी के 80 लीडरान भवानीपुर असेंबली के 80 अलग अलग इलाकों में करेंगे तशरीफ।
कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी। सीज फायर पर मुआहदे के बाद पहली बार खिलाफ वर्जी से साल फरवरी में हुआ था सीज फायर पर मुआहदा। नक्सल परेशानी से निपटने के लिए वजीर दाखिला ने किया अहम बैठक। उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन हुए शामिल। नक्सलवाद को खत्म करने पर हुई चर्चा। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट शूट आउट मामले में 2 मुलजिमीन की गिरफ्तारी। कोर्ट ने बदमाश विनय यादव और उमंग को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। काबीना तौसीपुर, सीएम योगी का बयान। बोले आज की तौसी हर तबके को नुमाइंदगी और आखिरी पायदान पर खड़े शख्स को मौके देने के मंशा से लबरेज। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी नए वुज़रा को दी मुबारकबाद। का समाज के पिछड़े लोगों को मिली नुमाइंदगी। आइंदा इंतखाब में जीतेंगे 300 से ज्यादा सीट। कैबिनेट वजीर बनने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा, इंडिविजुअल तौर पर मेरे लिए एजाज की बात, सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। अखिलेश यादव ने योगी काबीना तौसी को बताया छलावा। कहा 4.5 साल में जिनका हक हमारा उन्हें नुमाइंदगी देने का रचा जा रहा है छलावा। लखनऊ में हुई योगी कैबिनेट की तौसी। राजभवन में सबसे पहले जितिन प्रसाद ने ली कैबिनेट वजीर के तौर पर हलफ। छत्रपाल गंगवार ने ली वजीर ममलिकत की हलफ। बरेली के बहेड़ी सीट से एमएलए है छत्रपाल गंगवार। कुर्मी तबके की करते हैं नुमाइंदगी। यूपी के बलरामपुर से एमएलए पलटू राम ने भी ली वजीर ममलिकत का हलफ। गाजीपुर सदर से पहली बार एमएलए बनी संगीता बलवंत बिंदु भी बनी वजीर। सोनभद्र के ओबरा से एमएलए संजीव कुमार गोंड बने वजीर ममलिकत। तो मेरठ के हस्तिनापुर से एमएलए दिनेश खटीक भी बने वजीर। योगी कैबिनेट में शामिल हुए धर्मवीर प्रजापति। गवर्नर आनंदीबेन ने दिलाई वजीर ममलिकत के तौर पर हलफ। बलरामपुर से रुकने असेंबली पलटू राम के वजीर ममलिकत बनने पर परिवार में खुशी की लहर। घर वालों और हामियों ने घर पर आतिशबाजी कर मनाया जश्न। यूपी विधान परिषद अरकान के लिए योगी सरकार ने गवर्नर को भेजे 4 नाम। जितिन प्रसाद चौधरी, वीरेंद्र सिंह गुर्जर, गोपाल अंजान और संजय निषाद बनेंगे एमएलसी। यूपी असेंबली इंतखाब के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। आज से यूपी के 5 रोजा दौरे पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी। लखनऊ में प्रियंका 2 दिनों तक कारकुनान के साथ करेंगी मीटिंग। लखनऊ के बाद मेरठ रवाना होंगी प्रियंका। किसान इजलास में सीएम योगी का बयान। कहा किसानों को सबसे ज्यादा अदायगी हमने की, किसानों पर जुल्म नहीं होने देंगे, पिछली सरकारों ने सिर्फ गुमराह किया। यूपी के गन्ना किसानों को सीएम योगी ने दी सौगात। गन्ने के एमएसपी में की 25 रुपए की बढ़ोतरी। बिजली बिल पर सीएम योगी बोले किसानों के बिजली बिल का ब्याज करेंगे माफ, पहले किसानों को बिजली नहीं मिलती। सीएम योगी ने कहा यूपी में पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, हमारी सरकार में दंगे नहीं हो सकते, हमने दंगाइयों की इमलाक जब्त। निषाद पार्टी के संजय निषाद का बयान। कहा बीजेपी जो टारगेट देगी उससे ज्यादा सीटें जीतेंगे, 2022 में योगी की सरकार बनेगी। यूपी में फिर दिखी ओवैसी की नफरत वाली सियासत। कानपुर में ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा अपना लीडर नहीं तो मुसलमानों की नहीं है कोई औकात। यूपी के कानपुर में जमकर गरजे आईएमआईएम चीफ ओवैसी। कहा एसपीबीएस फिर कांग्रेस की चुप्पी का मतलब समझे मुसलमान, अपनी नस्ल की बेहतरी के लिए वोट देकर अपने हक लें मुसलमान। कानपुर में ओवैसी ने सीएए एनआरसी तहरीक में मारे गए लोगों को बताया शहीद। कहा यूपी की सियासत में इस बार मुसलमान निभाएंगे बड़ा किरदार। यूपी के कानपुर में ओवैसी के जलसे में उड़ी ज़ाब्तों की धज्जियां। रैली में आई परमिशन से ज्यादा भीड़। जलसे में कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी।
यूपी के सहारनपुर से शुरू हुई बहुजन कल्याण यात्रा। मरकजी वजीर रामदास अठावले बोले, आइंदा इंतखाब में दिखाएंगे पार्टी की ताकत। रामदास अठावले ने ओवैसी पर साधा निशाना, कहा यूपी में एसपी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे ओवैसी, दलितों को आना चाहिए एक मंच पर। यूपी के अयोध्या में स्वामी परमहंस ने किया जल समाधि का ऐलान। 2 अक्टूबर तक हिंदू कौम का ऐलान नहीं किए जाने पर लेंगे जल समाधि। पंजाब में हुआ चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट की तौसीफ। ब्रह्म महिंद्रा मनप्रीत बाजवा, अरुणा चौधरी समेत कई नए वुज़रा ने लिया हलफ। पंजाब में पहली बार वजीर बने 7 रुकनी असेंबली। कैप्टन की सरकार में वजीर रहे 9 पुराने चेहरे भी चेन्नई की टीम में। मान नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सबूत जुटाने की तलाश हुई तेज। आज दोबारा मठ जाएगी फॉरेंसिक महकमे की टीम। मठ में क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी फॉरेंसिक महकमे की टीम। बलबीर गिरी से भी होगी पूछताछ। मान नरेंद्र गिरी मौत मामले में प्रयागराज के एक आश्रम पर टिकी सीबीआई की सुई। आश्रम में अक्सर जाया करते थे महंत नरेंद्र गिरी। मान नरेंद्र गिरी की वसीयत पर जी मीडिया का बड़ा इंकशाफ। 10 साल में 3 बार लिखी वसीयत। सीबीआई ने आनंद आध्या और संदीप तिवारी की 10 दिन की कस्टडी रिमांड के लिए दिया थी। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में सीएफएसएल टीम ने भी की जांच पड़ताल। 12 रुकनी टीम ने पूरे मठ का किया मुआयना, सबूत किए एकत्र। यूपी के प्रयागराज में मुसलसल दूसरे दिन बाघंबरी मठ पहुंची सीबीआई की टीम। क्राइम सीन का किया रिक्रिएशन। सीबीआई टीम ने क्राइम सीन की रिक्रिएशन की करवाई वीडियोग्राफी। महंत की लाश उतारने वाले सेवादार सुमित का मोबाइल किया जब्त। ओडिशा में शुरू हुआ तूफान गुलाब का लैंडफॉल। आंध्र प्रदेश में 2 माहीगीरों की मौत। पीएम मोदी ने दोनों रियासतों के वुज़राए आला से की बात। ओडिशा और आंध्र के साल से टकराए तूफान गुलाब। आंध्र प्रदेश के कलिंगापत्तनम में 1100 लोगों को किया गया रेस्क्यू। एनडीआरएफ के साथ रेस्क्यू टीम तैनात। ओडिशा में तूफान गुलाब का असर। जनूबी ओडिशा और भुवनेश्वर समेत कई शहरों में हो रही है जोरदार बारिश। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 28,326 नए केस आए सामने। 260 की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की तादाद 3 लाख के पार। गैर कानूनी मजहब तब्दीली मामले में यूपी एटीएस ने 3 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। आतिफ, इदरीस और सलीम पर हवाला के जरिए 20 करोड़ से ज्यादा फंडिंग लेने का इल्जाम। मजहब तब्दीली पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना इरफान कादरी बोले, मजहब तब्दीली मुद्दे पर सिर्फ नफरत की सियासत हो रही है। यूपी के सोनभद्र में कृष्णशिला मंसूबे के सबब बेघर हुए लोगों का एहतजाज। नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर किया हाईवे जाम। यूपी के कानपुर में दबंगों ने अंडे वाले को पीटा, करीब आधा दर्जन लोगों ने बेरहमी से की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के चित्रकूट में खुलेआम उड़ाई जा रही हैं ट्रैफिक जाब्तों की धज्जियां। बगैर नंबर प्लेट के पहाड़ों में चल रहे ट्रक, इंतजामिया कर रही अनदेखी। मध्य प्रदेश के खरगोन में आज होगी सीएम शिवराज की जन दर्शन यात्रा। मुस्तफीदीन के खातों में ट्रांसफर करेंगे 321 करोड़ रुपए। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने फिर साधा बीजेपी और संघ पर निशाना। कहा, सरस्वती शिशु मंदिर में दूसरे मज़ाहिब के खिलाफ बोए जाते हैं नफरत के बीच। एमपी के इंदौर की खस्ताहाल सड़कों पर कैलाश विजयवर्गीय ने जताई नाराजगी। लापरवाह अफसरान पर की कार्रवाई की मांग। राजस्थान में आज से खुलेंगे 1 से 5वीं तक के स्कूल। 40% सलाहियत के साथ शुरू होंगी क्लासेस। राजस्थान के जालौर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 10,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार।
जातीय मर्दमशुमारी को लेकर उरूज पर सियासत, मरकज के इनकार के बाद सीएम नीतीश ने भी तल्ख किए तेवर, कहा अगर नहीं हुआ कोई फैसला तो कोई जमाती मीटिंग में तय होगी आगे की हिकमत अमली। जातीय मर्दमशुमारी को लेकर झारखंड में भी सियासत गर्म, कुल जमाती वक्त के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने वजीर दाखिला से की मुलाकात। बिहार के बगहा में गोदाम में लगी खौफनाक आग, करीब 2 करोड़ की जायदाद जलकर खाक। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की मीटिंग में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान, मुल्क में एसबीआई जैसे 4 या 5 बड़े बैंकों की जरूरत। चलती रहेगी वोडाफोन आइडिया कंपनी के सीईओ रविंद्र टक्कर का बड़ा बयान, किसी भी टेलीकॉम कंपनी के टेक ओवर में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं। सरमाकारों की पसंद म्यूचुअल फंड, 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा एसआईपी अकाउंट खुले। बारू ने मुल्क से आने वाली डिवाइस के कानून, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के बाद ही बेचे जा सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एचडीएफसी बैंक की तौसी का प्लान, अगले 2 सालों में 2 लाख गांवों में बैंकिंग सर्विस की तौसी करेगा एचडीएफसी बैंक। आईपीएल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने लगाई हार की हैट्रिक, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 54 रन से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन बनाए, मुंबई इंडियंस 111 रन पर ही ऑल आउट। आरसीबी के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल के सामने मुंबई इंडियंस की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हर्षल पटेल ने मुंबई के खिलाफ ली हैट्रिक। इतवार को आईपीएल के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दर्ज की जबरदस्त जीत, कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच की आखिरी गेंद पर जीत अपने नाम की। जानवी कपूर का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में जानवी खूबसूरत अंदाज में बिखेर रही है जलवा। वरुण धवन ने अपना वर्कआउट वीडियो किया शेयर, वीडियो में वरुण फिट बॉडी के लिए कर रहे हैं सख्त मेहनत। जैकलिन का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में जैकलिन फिल्म के एक्शन सीन के लिए प्रैक्टिस करती हुई आ रही है नजर। मौनी रॉय ने माधुरी दीक्षित के साथ डांस करते हुए वीडियो किया शेयर, माधुरी के साथ मौनी का डांस हुआ वायरल। करिश्मा कपूर ने कीकू शारदा के साथ डांस करते हुए वीडियो किया शेयर, फैंस को पसंद आया करिश्मा का डांस। दिव्यांका त्रिपाठी ने मजेदार वीडियो किया शेयर, वीडियो में दिव्यांका अजब गजब अंदाज में मस्ती करते हुए आ रही नजर।